देशवासियों को मोदी जी राशन फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक से इनके नाना जो हैं और स्वर्ग लोक से नरेंद्र मोदी के जो दादा हैं वो पैसा भेज रहे हैं गरीब जनता के लिए। पैदा होने से लेके मरण तक जो असूला जा रहा है जीएसटी से पैसा, उस पैसे से ये नेता अय्याशी करते हैं। ये नेता पूंजीपतियों का लोन माफ करते हैं। कि भारत में बम धमाके कराने की बड़ी साजिश थी आरएसएस की। हमारे देश के एक वित्त मंत्री है सीतारमण निर्मला, शायद लगता है कि बुढ़ापा जैसे जैसे आदमी का बढ़ता है ना, वैसे वैसे दिमाग भी आदमी का खिसक जाता है। ये चीज देखने को नजर आ रहा है। वित्त मंत्री साहब तेलंगाना गई, एक राशन की दुकान पे डीएम को फोन लगाया कि भाई राशन की दुकान पे मोदी जी का चित्र क्यों नहीं है, फोटो क्यों नहीं है, क्योंकि देशवासियों को मोदी जी राशन फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक से इनके नाना जो हैं और स्वर्ग लोक से नरेंद्र मोदी के जो दादा हैं वो पैसा भेज रहे हैं गरीब जनता के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब वहां से नाना और दादा दोनों ही पैसा भेज रहे हैं तो आप लोग मोदी जी का चित्र क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या ये सही लगेगा? सोचने की बात है, समझने की बात है कि देश, ये जो अनाज मोदी जी दे रहे हैं वो कहां से लाके दे रहे हैं? अमेरिका पैसा दे रहा है, जापान पैसा दे रहा है, इंग्लैंड पैसा दे रहा है, पाकिस्तान पैसा दे रहा है, बांग्लादेश दे रहा है, या स्वर्ग लोक से इनके नाना दादा पैसा भेज रहे हैं? मुझे सिर्फ इस बात का उत्तर चाहिए कि ये राशन जो 5 किलो अनाज मोदी जी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मेरा चित्र लगाओ, चित्र लगाओ, कहां का ये पैसा है? ये जवाब चाहिए। भारत देश का है तो किसके जेब का पैसा है? उद्योगपतियों का पैसा है या इस देश की जनता का पैसा है जो 28% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी, 5% जीएसटी, पैदा होने से लेके मरण तक जो असूला जा रहा है जीएसटी से पैसा, उस पैसे से ये नेता अय्याशी करते हैं। ये नेता पूंजीपतियों का लोन माफ करते हैं। मतलब हमारे देश की जनता भोली भाली सीधी साधी, उससे टैक्स वसूलते हैं और घर किसका भरते हैं? उद्योगपतियों का। बदले में अगर 100 रुपए का आपको राशन देते हैं तो ये एहसान जता रहे हैं 9 सालों से। 9 सालों से ये एहसान जता रहे हैं कि देखो मोदी जी ने दिया, मोदी जी के दादा ने दिया या मोदी जी के नाना ने दिया। मेरा यही सवाल का जवाब है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री से, कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि जो अनाज दे रहे हो तुम्हारे नाना दे रहे हैं या दादा पैसा दे रहा है? कहां दे रहा है? किससे लाया? केंद्र सरकार कहां से पैसा ला रहा है? इस बात का उत्तर चाहिए। इस बात का उत्तर चाहिए। भाषा सही नहीं है, लेकिन ऐसे नेताओं के लिए यही भाषा यूज करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि जिस चौक चौराहे पे मिले इनको जूते से स्वागत करो, क्योंकि ये इस लायक हैं। ये नेता कहलाने के लायक है। इस देश का नमक खाते हैं, इस देश की जनता का पैसा खाते हैं, इस देश की जनता का खून चूसते हैं और उसी देश की जनता को ये एहसान जता रहे हैं। कंगाल कौन हुआ इस देश में?
आम जनता का घर चूल्हा चलना रुसवार कर दिया है इस 9 साल की सरकार ने। 9 साल से सत्ता में जो बैठे हुए हैं, लोगों का, मिडिल क्लास गरीब परिवारों का जीना रुसवार कर दिया है। किसने मांगा इनसे 5 किलो राशन? कौन व्यक्ति मांगा? अरे तुम 5 किलो राशन देते हो, अपने स्वार्थ के लिए देते हो। जो भी राशन दे रहे हो वो अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हो। जहां स्वार्थ खत्म वहां लाभ खत्म। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं फिर पूछ रहा हूं कि देश का सारा पैसा कहां जा रहा है? सिर्फ ये 5 किलो राशन पे तो 11 लाख करोड़ रुपया मित्रों का कैसे माफ हो गया? पैसा किससे लाए मोदी जी? जो मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपया माफ किया, ये पैसा कहां से आया और किसकी जेब से आपने असूल के मित्रों का पैसा माफ किया और फिर से दोबारा लोन दे दिया? और जब आपके मित्र इतने कंगाल थे तो ये हमारे देश की संपत्ति आप बेच रहे हैं मित्रों के हाथे, कहां से उनके पास पैसा आ रहा है? जो व्यक्ति दिवालिया निकल गया, जिसका आपने लोन माफ कर दिया, वो दिवालिया व्यक्ति हमारे ही देश की संपत्ति कैसे फिर सरकार से खरीद रहा है? यह प्रश्न है। समझ लो अभी भी आप लोग कि भैया जब तक ये रहेंगे आपका जीना रुसवार कर देंगे। और अंधभक्तों को तो कभी अच्छी बात समझ में आ ही नहीं सकती है। अभी आप सबने देखा ना कि ये भगवान को भी अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। वोट लेंगे भगवान के नाम पे, लेकिन भगवान को भी अपने तलवे के नीचे रखना चाहते हैं। उनकी जो चित्र है, भगवान तो खैर, लेकिन जिस चित्र को हम लोग मानते हैं, जिसको पूजते हैं, उसकी मूर्ति का क्या अपमान करते हैं, उसके चित्र का क्या अपमान करते हैं, ये सीख लो इनसे। और कुछ ऐसे भी भड़ुए पत्रकार बिहार में पैदा हो गए हैं कि आरएसएस की एजेंटगिरी करते हैं, विश्व हिंदू परिषद की एजेंटगिरी करते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। लेकिन ऐसे भड़ुए पत्रकार भी बन गए कि पत्रकार भी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो इन सब से भी समझना है कि वो पत्रकारिता कर रहा है। पत्रकार किसी का नहीं होता है, जो सच्चाई है वो बोलता है। अभी जो आरएसएस के ही व्यक्ति ने, उसका प्रचारक है, उसने जो कहा है, क्या कहते हैं उसका नाम, मैं अभी ध्यान से उतर गया, कल मैंने कहा था। उस व्यक्ति ने खुल के कहा है, सोशल मीडिया पे कहा है कि भारत में बम धमाके कराने की बड़ी साजिश थी आरएसएस की। तो ये भड़ुआ पत्रकार क्यों नहीं इस पे बोल रहा है? इस पे भी बोलना चाहिए उसको। और जितने भी देश के भड़ुए पत्रकार हैं वो इस पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि असली जड़ हमारे देश का, असली जड़ यदि कोई है हमारे देश को अभी बर्बाद करने में, तो ये भड़ुए पत्रकार ही हैं हमारे देश के, क्योंकि इन्होंने चाटुकारिता की सारी सीमा पार कर दी है। क्या कहूं ज्यादा। जय हिंद, शुभ रात्रि।